ऐसे ही डीएम साहब ने क्लास का दरवाजा खोला। सामने वही चेहरा जिसे वो सालों पहले अपनी यादों में तलाश रहे थे। वक्त थम गया और दिल ने सिर्फ इतना कहा, काश ये मुलाकात कुछ साल पहले हुई होती। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जीतू, कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक पर बेस है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जुलाई की उमस भरी धूप थी। आसमान पर बादल तो थे ही, लेकिन बरसने का कोई मूड नहीं था बादलों का। शहर के सबसे पुराने सरकारी स्कूल में, जिसकी दीवारें अब सिर्फ नाम की बची हुई थी, अचानक कुछ पल में ही वहां हलचल सी मच गई। एक सफेद गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरे जिले के डीएम रंजन बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल निरीक्षण पर निकल पड़े थे, जैसे वो अक्सर किया करते थे। कागजों से नहीं, जमीन से हालात समझने वाले अफसर थे। हेडमास्टर सफेद पूरा स्टाफ अचानक नींद से जाग उठाओ। किसी ने कुर्सी सीधी की, किसी ने कॉलर ठीक किया, तो कोई झाड़ू लेकर कमरे की सफाई करने लगा। अपूर्व रंजन मुस्कुराए और बोले, जैसे हो वैसे ही ठीक है, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। एक एक का क्लास का मुआयना शुरू किया। कई जगहों पर शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। कई बच्चे मुंह उठाकर ताक रहे थे, कई मास्टरनी मोबाइल चला रही थी। डीएम के चेहरे पर धीरे धीरे हल्की नाराजगी उभरने लगी, लेकिन वो शांत थे, बस देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। इसी निरीक्षण के दौरान जब वो क्लास 6B के दरवाजे पर पहुंची और हल्के से उसे धकेला, तो जो दृश्य सामने देखा उसने उनकी दुनिया जैसे रोक दी। क्लासरूम के अंदर एक महिला टीचर सफेद सूती साड़ी में बच्चों को संज्ञा का अर्थ समझा रही थी। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आवाज में मिठास। और अभी डीएम की निगाह उस चेहरे पर गई और उनका दिल जैसे अचानक किसी भूले हुए धड़कते पल में पहुंच गया था। वो चेहरा, वो आंखें, वो आवाज, राधिका। वो कुछ पल वही खड़े रहे, जैसे वक्त ने उनके दोनों के कदमों को थाम लिया हो। रात का उस पल उन्हें नहीं देख सकी, लेकिन एक छात्र की आवाज ने जैसे नींद तोड़ दी। मैडम, कोई पीछे खड़ा है। राधिका ने पलटकर देखा और फिर कुछ क्षण दोनों की आंखें आपस में टिक गई। न कोई घबराहट, न कोई सवाल, बस एक ठहरी हुई शांति, जैसे बरसों याद किसी पुराने मोड़ पर फिर वही दो मुसाफिर खड़े हों। उस पल में न कोई परिचय की जरूरत थी, न कोई औपचारिकता की। राधिका की आंखों में थोड़ी हैरानी जरूर थी, लेकिन कोई बनावटी भाव नहीं था। उसने बच्चों की ओर देखा और बोली, बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप सब शांति से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो अपनी किताब और चौक मेज पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ी और डीएम के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे, जैसे शब्दों से ज्यादा उस खामोशी में कहने को था। तो अब तुम डीएम बन गए। राधिका ने आखिरकार वो चुप्पी तोड़ी जिसमें बरसों की यादें उलझी हुई थी। उनकी आवाज में हल्की मुस्कान थी, पर आंखों कुछ और कह रही थी। और तुम अब भी बच्चों को वही संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा समझा रही हो। डीएम साहब ने फिर भी जवाब में वही पुराना अंदाज लौटाया, जिसमें कभी प्यार छुपा होता था। दोनों स्कूल के बरामदे में आ गए, जहां एक पुरानी टूटी बेंच पर बैठकर उन्होंने अपनी कॉलेज की कई शामें गुजारी थी। अब वही बेंच थी, वही हवा, पर वक्त बदल गया था। तुम यहाँ कैसे? राधिका ने पूछा, जैसे सब जानती हो फिर भी पूछना चाहती हो। तुम्हारा स्कूल जिला टॉप में नहीं था, इसलिए खुद देखने आ गए, अपूर्व ने हंसते हुए जवाब दिया। राधिका मुस्कुराई, पर वो मुस्कान थोड़ी थकी हुई थी। पढ़ाई छोड़ दी थी तुमने, क्यों? डीएम साहब ने सीधा सवाल किया। क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गया था जिंदगी को संभालना, उसने बिना झिझक सवाल दिया। फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट था तुम्हारा, मैं सोचता था तुम प्रोफेसर बनोगी, रिसर्च करोगी। सपने सबके होते हैं अपूर्व, पर जरूरी नहीं हो कि हर सपना पूरी किताब बन जाए। कुछ सपने बस यादों की तरह रह जाते हैं, पन्नों में नहीं, दिल में छपते हैं। कुछ पल दोनों खामोश हो गए, फिर राधिका ने जैसे हल्के से टोल ली, और तुम शादी कर ली क्या? नहीं, डीएम साहब ने हल्की सांस लेते हुए कहा। वक्त ही नहीं मिला, या शायद दिल नहीं माना। क्यों? उसने पूछा, जैसे जानती हो फिर भी सुनना चाहती हो। क्योंकि किसी याद अब तक रुकी हुई थी। डीएम की नजरें अब सीधी राधिका की आंखों में थी
और उस पल जैसे वक्त फिर से लौट आया हो। कॉलेज का वो बेंच, लाइब्रेरी की वो खामोशियाँ और वो आखिरी शाम जब बिना कहे सब कुछ छूट गया था। स्कूल के बरामदे की पुरानी टूटी बिखरी बेंच पर बैठकर डीएम और राधिका के बीच खामोशी कुछ देर तक रही। वो खामोशी किसी ऐसे पुल की तरह थी जो बीते कल को और आज के बीच बनी हुई थी, जहां बातें अधूरी रह गई थी। हवा में भी कुछ पुरानी यादों की खुशबू थी जो दोनों के दिलों को छू रही थी। तुम हमेशा से इतनी गंभीर क्यों हो गई हो? डीएम ने अचानक पूछा, जैसे पूछना चाहता हो कि वो लड़की कहाँ खो गई जो कॉलेज में हंसती चुटकुले सुनाती थी। राधिका ने धीरे से हंसते हुए कहा, सच बताऊं शायद इसलिए कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो किताबों में नहीं लिखा। डीएम साहब रंजन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कहा उदासी, कहीं मजबूरी झलक रही थी। वह जानता था कि राधिका ने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया, शायद जरूरतों के लिए या शायद परिवार की जिम्मेदारी के लिए। तुम्हें पता था जब मैं कलेक्टर बना था तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा था। कभी कभी ये भी लगता था कि अगर उस वक्त मैंने सही फैसला लिया होता तो आज हम कहीं और होते। रंजन की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। राधिका ने थोड़ा सिर हिलाया, और क्या वक्त ने सब ठीक कर दिया होगा? नहीं, वक्त तो बस एक बहाना है। हम वही होते जो हम छोड़ देते हैं, रंजन ने कहा। उन दोनों की आंखें फिर से एक दूसरे से मिल गईं। वो पहली मोहब्बत की वो आग जो कभी बुझी नहीं थी अब भी धधक रही थी, पर साथ ही एक बड़ा सवाल था जिसे दोनों दबाए हुए थे। क्या अब भी कोई मौका बचा था? राधिका ने धीमे से कहा, अपनी जिंदगी में जब कई बार हार मिली हो तो लगता है कि आगे बढ़ना ही बेकार है। मैंने अपने आप को सवाल लिया। रंजन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्कूल का एक पुराना फोटो दिखाया। वो तस्वीर थी कॉलेज की जिसमें दोनों हंसते हुए एक साथ थे। तुम्हारे बिना ये तस्वीर अधूरी सी लगती है। राधिका की आंखों में नमी आ गई। यादें तो सारी दिल में हैं, पर वक्त हमें अलग कर दिया। रंजन ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। शायद अब हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। राधिका कुछ पल सोचा, फिर बोली, शुरुआत करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है भरोसा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार कुछ भी हो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, रंजन ने सादगी से कहा। उनका ये वादा हवा में घुल गया, जैसे बीते कल की कड़वाहट भी कहीं दूर हो गई। लेकिन फिर भी दोनों जानते थे कि जिंदगी की राह आसान नहीं होती। एक तरफ जिम्मेदारियां थीं तो दूसरी तरफ पुरानी यादें। अगले ही पल स्कूल के बच्चे चहल पहल करते हुए बाहर निकले। वो दिन का अंतिम घंटा था। दोनों ने देखा कि बच्चे कितने मासूम और भरोसेमंद थे। शायद उसी मासूमियत में उनके सपने का नया सूरज था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों को पढ़ाना मेरी दुनिया है, तुम भी मुझे इस लड़ाई में साथ देना। रंजन ने सिर हिलाया, हम साथ हैं राधिका, कोई मुश्किल हमारी राह में नहीं टिक पाएगी। और इस वादे के साथ दोनों ने अपने बीते कल को पीछे छोड़ते हुए एक नए सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जिसमें मोहब्बत, जज्बा और उम्मीद साथ साथ चलेंगे। स्कूल की क्लासरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए रंजन और राधिका दोनों को अपनी जिंदगी की जटिलताएं महसूस हो रही थी। जिम्मेदारी के बोझ ने दोनों को अलग अलग रास्ते पर ला खड़ा किया था, लेकिन आज फिर से वो रास्ते आपस में मिल रहे थे। अपना ऑफिस छोड़ते ही स्कूल आना रंजन के लिए भी आसान नहीं होता। डीएम का पद बड़ा था, जहां हर रोज फैसले लेने होते। राजनीति और दबाव के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता। लेकिन आज राधिका को देखकर पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। राधिका की दुनिया भी आसान नहीं थी। अकेले बच्चे पढ़ाना, फिर भी जिम्मेदारियां निभाना और अपने परिवार के लिए संघर्ष करना, ये सब उसे हर दिन नया सबक देते थे। पर वो कभी हार नहीं मानती थी। तुम्हें पता है रंजन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएंगे, राधिका ने धीरे से कहा। मेरी जिंदगी बस एक साधारण टीचर की तरह चल रही थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। डीएम साहब, रंजन ने कहा, उसकी बातों को गौर से सुना। मैं जानता हूँ जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सहना सिखाया है, पर मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ।
राधिका ने एक लंबी सांस ली। साथ तो ठीक है, लेकिन अब यह सवाल है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करें। मैं तो अपनी दुनिया से डरती नहीं, पर तुम्हारी दुनिया वो बहुत जटिल है। डीएम साहब मुस्कुराए। हाँ सही कहती हो, पर कभी कभी जटिलता में भी खूबसूरती होती है, बस उसे समझने की जरूरत ही होती है। वे दोनों स्कूल के खुले मैदान में कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। बच्चे खेल रहे थे, उसकी हंसी से पूरा माहौल गूंज रहा था। रंजन ने कहा, देखो इन बच्चों के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। ये वही जगह है जिसमें मैं तुम्हारे साथ कदम चलाना सीखा था। राधिका ने अपनी आंखें नीचे कर ली। पर क्या हम इस समाज की कड़वी हकीकतों से लड़ पाएंगे? क्या हमारा प्यार, हमारी जज्बा इस दुनिया की बेरुखी से सामने टिक पाएगी? दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं आगे कहानी में क्या हुआ बताते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। और ये दोस्तों वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम आपकी कहानी अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों सपोर्ट करें अपने इस छोटे भाई को और प्यार दें। मिलते हैं दोस्तों इस कहानी के अगले पार्ट में लेकर क्या हुआ बताते हैं नेक्स्ट पार्ट में।